Hello students, today we will study about lesson 11 adverbs from English grammar book. Students, आज हम English grammar book से lesson 11 जिसका नाम adverbs है उसे पढ़ेंगे. सबसे पहले definition देखते हैं adverb की. Adverb is a word that adds to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. एडवर्ब वह शब्द होता है जो एक वर्ब के यानी एक क्रिया के एक एडजेक्टिव या एक किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है. एडवर्ब वह शब्द है जो क्रिया की भी विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव यानी विशेषण की भी विशेषता बताएगा और किसी दूसरे एडवर्ब की यानी किसी दूसरी क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है. अब हम वन बाय वन देखते हैं एडवर्ब एक वर्ब को कैसे मॉडिफाई करेगा, फिर एक एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करेगा और एक अनदर एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करेगा. पॉइंट नंबर 1, एन एडवर्ब एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. एक एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में कुछ और क्या करता है, जोड़ता है यानी कि उसकी विशेषता बताता है. किस तरह से? It gives a clearer or vivid description of an action. वह देता है एक क्लियर या विविड. क्लियर या विविड का मतलब होता है स्पष्ट. किसी एक्शन का स्पष्ट वर्णन करता है एक एडवर्ब. It tells us how, when, where, etc. an action takes place. वह हमें बताता है कि एक्शन कैसे, कब, कहाँ हुई है. इस तरह से जब वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो इस तरह से बताएगा. फॉर एग्जाम्पल, ही स्पोक लाउडली टू द ओल्ड मैन. वह ओल्ड मैन से या वह बूढ़े व्यक्ति से जोर से बोला. यहाँ पर स्पोक जो है वो वर्ब है और उसको मॉडिफाई किया जा रहा है एडवर्ब लाउडली से. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज They listened carefully how to solve the question. उन्होंने सावधानी से या ध्यान से सुना. केयरफुली यानी सावधानी से या ध्यान से. उन्होंने ध्यान से सुना कि प्रश्न कैसे हल करना है. यहाँ पर भी listen जो है वो वर्ब है और उसे केयरफुली एडवर्ब के साथ एडवर्ब के द्वारा मॉडिफाई किया जा रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही रैन क्विकली एंड कॉट द थीफ. वह तेजी से दौड़ा. क्विकली यहाँ पर एडवर्ब है. क्विकली का मतलब होता है तेजी से. वह तेजी से दौड़ा और चोर को पकड़ा उसने. तो इस तरह से हियर द एडवर्ब्स ऐड समथिंग टू द मीनिंग्स ऑफ द वर्ब्स. यहाँ पर हमें पता लगता है इन एग्जाम्पल से कि एडवर्ब जो है वो जो वर्ब है उसके मीनिंग में कुछ और ऐड कर रहा है यानी कि वो जो वर्ब है उसकी विशेषता बता रहा है. पॉइंट नंबर 2, एन एडवर्ब एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव को किस तरह मॉडिफाई करेगा, कैसे विशेषता बताएगा एडजेक्टिव की, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ही वॉज वेरी हैप्पी टू मीट हिज पेरेंट्स आफ्टर 2 years. वह बहुत खुश था 2 साल के बाद अपने माता पिता से मिलकर. यहाँ पर हैप्पी वर्ड जो है वो है एडजेक्टिव और उसको मॉडिफाई किया जा रहा है. वह खुश था कितना, बहुत, वेरी. वेरी से और वेरी यहाँ पर हुआ एडवर्ब. इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. ही वॉज टोटली रॉन्ग इन आंसरिंग द क्वेश्चन. वह प्रश्न का उत्तर देने में पूरी तरह से गलत था. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द ड्रेस वॉज टू शॉर्ट. ड्रेस या पोशाक बहुत छोटी थी. हियर द एडवर्ब्स वेरी, टोटली एंड टू मॉडिफाई द एडजेक्टिव्स हैप्पी, रॉन्ग एंड शॉर्ट रेस्पेक्टिवली. इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि वेरी, टोटली और टू ये जो एडवर्ब्स हैं ये एडजेक्टिव जो है हैप्पी, रॉन्ग और शॉर्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा.
एन एडवर्ब adds something to the meaning of another adverb. अब यहाँ पर एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को किस तरह से मॉडिफाई करता है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही स्पोक वेरी लाउडली टू द ओल्ड मैन. वह बूढ़े व्यक्ति से बहुत जोर से बोला. ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा था ही स्पोक लाउडली टू द ओल्ड मैन. वह ओल्ड मैन से या वह बूढ़े व्यक्ति से जोर से बोला. वहां पर था जोर से बोला, वहां पे वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा था. यहाँ पर एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा. वह बूढ़े व्यक्ति से कैसे बोला, बहुत जोर से बोला. तो यहाँ पर वेरी और लाउडली दोनों ही एडवर्ब हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डू यू वॉन्ट टू गो जस्ट नाउ. क्या तुम अभी जाना चाहते हो. यहाँ पर भी जस्ट और नाउ दोनों ही एडवर्ब है और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. थर्ड एग्जाम्पल इज द गोल्डन स्टैचू वॉज केप्ट एग्जैक्टली हियर. गोल्डन स्टैचू यानी स्वर्ण प्रतिमा या सोने की मूर्ति बिल्कुल यहाँ रखी थी. Here the adverbs very, just and exactly modify the adverbs loudly, now and here respectively. एक adverb दूसरे adverb को modify कर रहा है. After that kinds of adverbs. इसके बाद है kinds of adverbs. adverbs के प्रकार. There are 6 kinds of adverbs. 6 kinds है adverbs के. First adverbs of manner. Second, adverbs of place. Third, adverbs of time. Fourth, adverbs of frequency. Fifth, adverb of degree or quantity. And sixth, interrogative adverbs. I will explain you each kind one by one. मैं आपको adverb का हर प्रकार एक एक करके समझाऊंगी. First kind is adverb of manner. An adverb of manner shows how or in what manner an action takes place. Adverb of manner क्या शो करता है. Adverb of manner हमें बताता है कि एक्शन जो है वह कैसे या किस प्रकार से हुई है, जो क्रिया हुई है वह कैसे हुई है. फॉर एग्जाम्पल आवर आर्मी फॉट ब्रेवली. हमारी आर्मी या हमारी सेना बहादुरी से लड़ी. ब्रेवली यहाँ पर एडवर्ब है. Next example is he writes neatly. वह सफाई से लिखता है. हमें पता चल रहा है कि एक्शन कैसे हो रही है, वह कैसे लिखता है, वह सफाई से लिखता है. The thief ran away quickly. चोर तेजी से दूर भाग गया. चोर कैसे भागा, तेजी से भागा. तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें पता चलता है कि जो एक्शन हुई है वह किस तरह से हुई है या कैसे हुई है. दिस काइंड ऑफ एडवर्ब नियरली इंक्लूड्स ऑल दोज एडवर्ब्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स दैट एंड इन ly. इस प्रकार के एडवर्ब में वे सारे एडवर्ब इंक्लूड होते हैं या वे सारे एडवर्ब शामिल होते हैं जो कि एडजेक्टिव से बने होते हैं. एडजेक्टिव में ly ऐड करके उन्हें बनाया जाता है. वे सारे एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में आते हैं. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन एडवर्ब्स ऑफ दिस टाइप. कुछ और इस टाइप के एडवर्ब्स नीचे बताए गए हैं. दैट इज पोलाइटली, ब्रेवली, सॉफ्टली, लाउडली, नाइसली, बैडली, हैप्पीली, सैडली. Next kind is adverbs of time. Adverbs of time. Adverbs of time हमें क्या बताएगा. An adverb of time shows when or at what time an action takes place. Adverb of time हमें बताता है कि एक्शन जो हुआ है वह कब या किस समय पर हुआ है. फॉर एग्जाम्पल कम सून, जल्दी आओ. कब आओ, जल्दी आओ. तो हमें पता लगेगा कि एक्शन कब हुई है. गीता सैंग येस्टरडे. गीता ने कल गाया. कब गाया, कल गाया. येस्टरडे यानी बीता हुआ कल.
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही वॉन्ट्स सम मनी नाउ। वह कुछ रुपए अभी चाहता है। कब चाहता है? अभी चाहता है, या उसे कुछ रुपए अभी चाहिए। तो ये जो yesterday, soon, now ये सब क्या है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम के कैटेगरी में ये वर्ड्स आएंगे। कुछ और कॉमन एडवर्ब्स ऑफ टाइम के इस टाइप के कुछ और वर्ड्स दिए हुए हैं नीचे, दैट इज नाउ, देन, सून, अर्ली, लेट, बिफोर, आफ्टर, अगो, इमीडिएटली, yesterday, today, tomorrow, etc. एडवर्ब्स ऑफ टाइम से हमें पता चलता है कि जो एक्शन हुआ है वह कब हुआ है या किस समय पर हुआ है। नेक्स्ट काइंड इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन टेक्स प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस से हमें पता लगता है या एडवर्ब ऑफ प्लेस दर्शाता है कि एक्शन कहाँ हुआ है या किस स्थान पर हुआ है। वेयर और एट व्हाट प्लेस यानी कहाँ या किस स्थान पर। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गो देयर? क्या तुम वहाँ जाओगे? कहाँ? वहाँ। ललिता लुक्ड अप। ललिता ने ऊपर देखा। कहाँ देखा? ऊपर देखा। कम इन, अंदर आओ। कहाँ आओ? अंदर आओ। तो ये जो सारे एडवर्ब्स है देयर, अप, इन, ये क्या शो करते हैं कि एक्शन कहाँ हुई है या किस स्थान पर हुई है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन एडवर्ब्स ऑफ दिस टाइप। अब कुछ इसी टाइप के एडवर्ब्स, कॉमन एडवर्ब्स दिए हुए हैं नीचे, दैट इज हियर, देयर, एवरीवेयर, इन, इनसाइड, आउट, आउटसाइड, नियर, फार, अप, डाउन, अबव, बिलो, एटसेट्रा। ये सारे एडवर्ब्स जो हैं वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की कैटेगरी में आएंगे। इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।